हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं सोच रहा था कि आज के वीडियो में मैं बेसिकली अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में चल रहा था, अभी भी चल रहा है इनफैक्ट, इंडियाज़ गॉट लेटेंट का, मैं उसी वीडियो के बारे में बात करना चाहता था आज कि वेल बेसिकली टू स्टार्ट विद द स्टार्ट, मैं ये शो काफ़ी जब से समय रैना ने लॉन्च किया था ये वाला शो, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ ये शो यूट्यूब पे। एंड जब मैं अभी रिसेंटली ये जो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल होना शुरू हो गई थी, रणवीर अलाहाबादिया फिर रेबल किड की जो कमेंट्स हुए हैं, मैं वो सब के बारे में तो बात नहीं करने वाला जो कमेंट्स उनने दिए थे वो वीडियो में, बट एज अ शो ओवरऑल मैं उसके बारे में बात करना चाहता था आज। वेल बहुत लोगों का वो शो के रिगार्डिंग ये था, एक ओपिनियन था कि शो बहुत ही ज़्यादा वल्गर है, ऑब्सीन लैंग्वेज यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है। और अभी फ़िलहाल तो करंट न्यूज़ में यही चल रहा था कि समय रैना ने सारे वीडियोस हटा दिए उसके यूट्यूब चैनल से। बट इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इट्स बीन टू लेट कि अब अगर वीडियोस हटा भी दिए हो उसने अपने चैनल से, there will be like about 100 other channels who might have posted those same downloaded videos again on YouTube और Instagram। तो at this point वो वीडियोस हटाने का भी उतना सेंस बनता नहीं है। बट जो हुआ एक्चुअल में, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, और एक्चुअली मेजर जो ब्लोबैक जो मिला है वो ये तीन लोग ही थे, समय रैना, फिर में रणवीर अलाहाबादिया और रेबल किड। तो वेल बेसिकली अगर कंटेंट की बात करें तो फिर देखो यार, कंटेंट देखना हर एक बंदे का अपने पास एक चॉइस होता है कि वेदर टू वॉच दिस वीडियो और नॉट। अब इसमें ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ये वाला ही स्ट्रक्चर ला सकते हैं, सिंस ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हुए थे। सो एक पे वॉल ही ला सकते थे वो लोग बीच में, जिसमें मेंबर्स ओनली में ये लोग वीडियोस अपलोड करते थे। मेंबर्स ओनली के लिए यू हैव टू पे 60 रुपीज़ पर मंथ। नाउ अगर ये बोल के वो चीज़ बंद करवा रहे हो कि बच्चे देखेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो बच्चों को देख के बिगड़ने के लिए 100 ऐसे चीज़ें हैं, जैसे रेडिट हो गया, ट्विटर हो गया, वहाँ पे सब भी कहते हैं कंटेंट ऐसे ऐसे है जो डेफिनेटली बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा कुछ लगा नहीं वो कंटेंट में कि इट शुड बी बैंड, और जितना कहते बैकलैश मिला है इस चीज़ को उसके वर्थ है ये करके। अब इसमें बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैं चेकआउट कर रहा था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि इंडिया में एयर पोल्यूशन की दिक्कत है। बहुत सारे केसेस जो हुए थे कोलकाता का, अतुल सुभाष का, ये सब चीज़ें बोल रहे थे लोग कि उससे कंपेयर कर रहे थे कि गवर्नमेंट को वो सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। मैं उनकी बात भी मानता हूँ, बट मैं एक्चुअल में दोनों चीज़ें एक्चुअल में सेम है नहीं। ये जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स है जो एज ग्रुप के है, ये एम्प्लॉयर्स भी है, और फिर बाद में सारे बिलो 30 है जितना मुझे ध्यान में आ रहा है। एज में भी कम है, एम्प्लॉयमेंट भी ला रहे हैं कंट्री में, और प्लस these individuals earn a lot. Well, since these guys have so many big teams that work with them to be able to produce this content, मैं इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सब के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बस अपना एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि वाई दिस इज़ बैड। जिस हिसाब से अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे एक है मोहक मंगल करके, he has made a very detailed and nice video about freedom of speech, and it is like a very good educational video as well, from that point of view. So well, you can check out his video as well, but the perspective that I wanted to share is the way he was growing,
आई एम टॉकिंग मॉनेटरी वाइज। सो बेसिकली अगर कोई वैसा वेल्थ जनरेशन के रन पे होता है और उसके बीच में उसके साथ ऐसा कुछ होता है, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड। अब मोहक मंगल के वीडियो में वो भी बोलता है कि यानी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसके कंटेंट को कंडेम किया है कि वैसा कंटेंट कहते हैं हमारी यूथ को गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये है वो है। द वे आई सी इट इज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सबका ना एक ड्रीम नंबर होता है कि हमें वो ड्रीम नंबर अचीव करना है, उसके बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर मैं पर्सनल एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को 30 करोड़ कमाना है, उसके बाद में मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए। आई विल रिटायर, आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल जस्ट ट्रैवल द वर्ल्ड एंड लिव इन पीस। तो सिमिलरली हर इंसान का एक ये रहता है कि यानी अगर सपोज़ ही इज़ अर्निंग XYZ अमाउंट, सो एक एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लग जाता है लाइफ के साथ कि यानी फिर आदमी पैसा उसका गोल नहीं रहेगा, कंफर्ट रहेगा। आई सीइंग वेयर आई एम गोइंग विद दिस, वेल बेसिकली अगर कोई बंदे का अगर मोटिवेशन में एक टाइम का अगर पैसा नहीं रहता है तो डेफिनेटली वो बाकी चीज़ों में अपने कहते कंफर्ट ढूंढेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर हो गया, बाद में अगर he or she gets married तो फिर they will look forward to better education system for their kids। तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल्स एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। आई नो कि थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है ये, बट एक्चुअल में मैं वही कनेक्ट करना चाहता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी समय राणा अपने वो नंबर क्रॉस कर चुका है जो उसने अपने माइंड में सोच रखा था, हाँ। सो उसने वो नंबर अपना अचीव कर लिया है कि मुझे इतना इतना कमाना था। अब उसका वो एस्पेक्ट है ही नहीं कि अब मुझे पैसा कमाना है करके, बट अब उसका यह एस्पेक्ट रहेगा कि मुझे थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए लाइफ में, थोड़ा पीस भी चाहिए। यूजुअली अभी रिसेंट वाले तो नहीं, बट यानी अक्षत श्रीवास्तव हो गया, फिर बाद में अंकुर वारिको हो गया, ऐसे जो फाइनेंस यूट्यूबर्स हैं उन लोगों के वीडियोस में तो उन लोगों ने ये टॉपिक छेड़ा था जिसमें दे टॉक अबाउट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNIs, वाई दे आर लीविंग इंडिया। सो उस वो वाली वीडियो में भी यानी डेफिनेटली चेक आउट दोज चैनल्स एज वेल। डेफिनेटली फाइनेंस कंटेंट तो है ही, बट आई फील लाइक यानी ये जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं उसका एट द एंड ऑफ द डे एक पर्पस भी होता है कि यानी, और हर टाइप के कंटेंट होता है। फाइनेंस यूट्यूबर्स अगर हम चेकआउट करते हैं तो यानी डेफिनेटली दे हेल्प अस सम वॉट कि यानी हम लोग अपना रिटायरमेंट वगैरह कैसे प्लान करते हैं, ये वो। सो सिमिलरली जो कंटेंट समय राणा क्रिएट किया था, दैट वाज लाइक एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी। इट वाज जस्ट प्योर कॉमेडी, but the kind of backlash they are getting, especially the cases that have been registered against these guys, Ranveer Alavadia, then Samay Raina, Apurva Makhija, Ashish Chanslani as well। एक्चुअल में क्या होता है कि we are driving our high net worth individuals out of India for different countries where you can get healthcare, better education, where their passport value holds much more value। बहुत सारे चीज़ें ऐड ऑन हो जाते हैं उस चीज़ में। तो करेंटली बाय डूइंग दीज थिंग्स डेफिनेटली वो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हाईलाइट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली पब्लिक को भी दिख रहा है कि दे आर डूइंग समथिंग। तो ये था ने पॉलिटिकल व्यू वगैरह जो है वो सब मोहक के वीडियो में आप जाके उसमें अच्छे से क्लैरिटी देख सकते हो। बट इसमें मैं एक्चुअल में ये वही बोलना चाहता था कि अगर हर कंटेंट क्रिएटर पे अगर ऐसा कुछ ना कुछ केस वेस कुछ बनते रहा, सो डेफिनेटली दीज गाइज आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे हैव अ गुड नेटवर्क इन इंडिया इटसेल्फ। बट if these things keep on happening, we are going to lose a couple of good content creators, employers as well,
from India, right? So well, the way I see things is कि what happens is कि अगर ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हमारे कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे कोई कंट्री चले जाते हैं, दैट इज़ अ लॉस टू इंडिया सिंस एम्प्लॉयमेंट्स दैट दे हैव प्रोवाइडेड वो सब कम हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवरऑल एक बिगर पिक्चर में देखो तो अफेक्ट करती है कंट्री को। और जो बर्डन बनता है अगर ऐसे एच.एन.आईज़, वो भी जो टैक्स पेइंग एच.एन.आईज़ है, वो अगर इंडिया छोड़ के चले जाते हैं तो सबसे बड़ा जो झटका लगेगा वो मिडिल क्लास को ही है। अभी रिसेंटली जैसे जो टैक्स आया था, इसमें डेफिनेटली रिलीफ दे दिया है कि यानी अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर से जो चालू होगा कि अप टू 12 lakhs टैक्सेबल नहीं रहेगा आपका इनकम। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी। बट एट द सेम टाइम अगर एच.एन.आईज़ का नंबर अगर कम होते रहा जो स्पीड से अभी हो रहा है, ये सब का एक आइडिया लेने के लिए डेफिनेटली अंकुर वारिको और अक्षत श्रीवास्तव के वीडियोस चेकआउट करना। सो दीज आर अलार्मिंग थिंग्स भाई कि यानी वी शुड बी स्टैंडिंग टुगेदर कि कंटेंट को ऐसा कंटेंट ही ले, कॉमेडी को कॉमेडी ही ले, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ नेशनल न्यूज़ और समथिंग एल्स। डेफिनेटली कुछ चीज़ें बोले थे, कंटेंट कुड हैव बीन मॉडरेटेड अ बिट, बट जो समय का जो पर्पस था कि यानी एक रॉ कंटेंट डालने का यूट्यूब पे, सो दैट कम्प्लीटली किल्स द पर्पस। एंड डेफिनेटली ही हैज़ क्रिएटेड मेंबर्स ओनली, जहाँ पे 60 रुपीज़ पे करके ही तुमको कुछ मंथली तभी जाके आपको एक्सेस मिलेगा उसका, वो कंटेंट का। So how are kids going to watch it unless the parents buy it for the kids? अब वहाँ पे तो पेरेंटल कंट्रोल्स है, उसमें तो ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स है बोल के एक न्यूज़ चैनल से दूसरे न्यूज़ चैनल ने एकदम मजाक ही बना दिया। अगर आप यूट्यूब पे खाली समय राना भी डालोगे अभी तो न्यूज़ चैनल्स इतने सारे हैं और कुछ तो भी कंटेंट डाल रहे न्यूज़ चैनल्स, पता नहीं कैसे कैसे रैंडम न्यूज़ चैनल्स है और एकदम उसके 4-5 साल पुराने वीडियोस बोल रहे हैं कि समय रहना रो रहा है, ये है वो है, कुछ तो हुई आना चल रहा है न्यूज़ में। समय रहना जब कि अभी तो यूएस टूर पे है। सो और यूएस और कनाडा का टूर है उसका। मेरा एक दोस्त है कनाडा टोरंटो में, तो वो भी जा रहा है उसके शो पे। वो तो शो तो कैंसिल नहीं हुआ जितनी मेरी बात हुई थी उससे, बट वही है कि वी आर काइंड ऑफ लाइक रनिंग दीज पीपल आउट ऑफ आवर कंट्री। एट द एंड ऑफ द डे अगर एक बंदे एक सर्टन अमाउंट कमाने के बाद या फिर एक सर्टन लाइफस्टाइल के लिए एक सर्टन लाइफस्टाइल के बाद में एक बंदा क्या चाहेगा अपने लाइफ में, पीस ही चाहेगा। और वो पीस अगर यहाँ पे उसको मिलता नहीं है तो फिर ही विल स्टार्ट लुकिंग समवेयर एल्स। सिमिलरली गोज़ फॉर ऑल द पीपल। ये सब चीज़ों से एक्चुअल में एक चीज़ जो क्लियर हो गई है वो ये है कि इस टाइप जो कंटेंट समय राना ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, उसकी ऑडियंस है। डार्क ह्यूमर के ही नाम से सही, बट उसकी ऑडियंस तो है एंड ही मेड इट वर्क एज वेल। तो डेफिनेटली कंटेंट चल इसलिए रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं करके, और तो कोई रीज़न है नहीं। सो नाउ scapegoating these guys and kind of basically at this point तो जितने भी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है उस हिसाब से तो ऐसा चल रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया को काइंड ऑफ स्केपगोट ही कर दिया है कि सारा कुछ बांध दो उसके सर पे, और अपना जितने भी न्यूज़ चैनल है वो लोग निकाल ले रहे हैं अपने व्यूज़ इनके नाम पे। बस वही है कि बात का पूरा ही बतंगड़ बन गया है एट दिस पॉइंट। हर जगह, हर चैनल, हर न्यूज़ स्टेशन पे टू बैक स्टोरीज चल रही है अबाउट दिस टॉपिक ओनली। सो डेफिनेटली गाइस डू ड्रॉप योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू गो थ्रू दोस। आई वुड लव टू नो मोर अबाउट द टॉपिक कि एग्जैक्टली जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। कंटेंट मॉडरेशंस इंडियन गवर्नमेंट अभी और स्ट्रिक्ट कर देंगी आफ्टर दिस, आई एम प्रीटी श्योर।
तो जिस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही है वो सब आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या लग रहा है, डेफिनेटली डू ड्रॉप अ कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, दैट डेफिनेटली हेल्प्स एंड मोटिवेट्स मी in creating more videos like this. And yeah, that was all for today guys. So yeah, thank you for watching. See you guys in the next one. Bye.